शादी की पहली रात पर ही वह बोली, मैं किसी और की अमानत हूँ, मुझे छूना मत। यह सुनकर संदीप के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वह पत्नी को ऐसे देखने लगा जैसे वह कोई अजूबा हो। संदीप बोला, मजाक मत करो यार, मैं इतने बड़े कलेजे वाला नहीं हूँ। वह गंभीरता के साथ बोली, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। संदीप का दिल किया अपने बाल नोच लूं। गुस्से को दबाते हुए बोला, यह बात तुम पहले भी बता सकती थी। वह बोली, कैसे बताती, महीने ही हमारी सगाई रही है और इस बीच हमारा बात कब हुई थी। संदीप पागलों की तरह से देखते हुए बोला, क्यों झूठ बोलती हो, इस एक महीने में हमने कम से कम 10 बार बातें की है। वह बोली, नहीं की, पापा ने मुझे सगाई के बाद फोन को छूने ही नहीं दिया। जिससे आपकी बात होती थी वह जरूर मेरी छोटी बहन होगी। इतना बड़ा धोखा, संदीप का सर चक्कर आने लगा था। वह बोला, जब देखने गया था तब बता देती, माला डालते वक्त बता देती, फेरों के वक्त बता देती। वह बोली, डर गई थी, नहीं बता सकती थी। ओ तो तुम डरी डरी सी थी, मुझे लगा तुम मासूम हो, तुम तो नागिन हो, खुशियां डस ली तुमने मेरी। वह काफी देर तक इधर उधर चक्कर काटता रहा, फिर बोला, कितनी देर मेरे घर में रहोगी, मेरी टेंशन बढ़ती जाएगी, अपने आशिक को बुलाओ और निकलो यहाँ से। वह मायूसी सी होकर बोली, कैसे बुलाऊं, वह तो विदेश गया हुआ है कमाने के, 1 साल बाद आएगा। संदीप बोला, ठीक है, तुम्हारे बाप को फोन करता हूँ, कहता हूँ ले जाओ अपनी गंदगी को यहाँ से। वह संदीप के पैरों में गिर गई, बोली, ऐसा ना करो प्लीज, मेरा बाप मुझे रास्ते में ही कहीं ठिकाने लगा देगा। फिर संदीप गुस्से में फोन को बेड पर फेंक कर बैठ गया। बोला, मैं अच्छा खासा कमा रहा हूँ, सुंदर भी हूँ, मुझे तो तुमसे भी अच्छी लड़की मिल जाती है, फिर तुम क्यों आ गई मेरी जिंदगी को तबाह करने। और यह कैसा आशिक है तुम्हारा, तुम्हारी जिंदगी दाव पर लगी है और वह विदेश में छुपा बैठा है। बोली, उसने कर्ज लेकर वीजा मंगवाया था, अगर बीच में आ गया तो कर्ज भी नहीं उतर पाएगा, इसलिए 1 साल बाद वह काम कर कर वह आ पाएगा। संदीप बोला, तो तुम अब मुझे किससे क्या चाहती हो, 1 साल तक तुम्हें घर में बैठ कर रखो, तुम्हारी सुरक्षा गार्ड बनाकर तुम्हारी रखवाली करता रहूं। वह आंखों में आंसू भरकर बोली, कुछ दिनों की मोहलत दे दो, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। एकांक संदीप ने पूछ लिया, क्या तुम उसके साथ कभी फिजिकल हुई हो। वह गुस्से में बोली, क्या मैं आपको इतनी गिरी हुई लगती हूँ जो शादी से पहले ऐसा करूंगी। संदीप बोला, तुम्हें पता है तुम्हारी और तुम्हारे पिता की इस करतूत से मेरा कितना नुकसान होने वाला है। जब लोगों को पता चलेगा हम मोहल्ले में सर उठाने के काबिल भी नहीं बचेंगे, हमारी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, मेरे यार दोस्त मुझ पर हंसेंगे, तुमने मुझे बिना वजह तबाह कर दिया। ऐसा बोलकर वह कमरे से बाहर निकल गया, छत पर जाकर ठंडी हवा में खड़ा हो गया। उसका दिमाग सुन्न हो चुका था। वह जब वंशिका को देखने गया था तब उसे वह फिदा हो गया था। मासूम चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें, बहुत कम बोलना, उसके चेहरे पर एक कशिश थी जो अनायास संदीप के दिल में बैठ गई थी। जब ठंडी हवा चेहरे पर लगी तो उसको फिर रियलाइज हुआ, दिमाग थोड़ा चलने लगा। वह सोचने लगा कि ताजा ताजा शादी हुई है, अगर इतनी जल्दी रिश्ता टूटा तो बदनामी ज्यादा होगी, इसलिए क्यों ना चुपचाप इसे यहाँ पर रख कर थोड़ा वक्त निकाला जाए, फिर कोई कारण बताकर तलाक ले लेगा। वह नीचे आ गया। आधी रात से ज्यादा का समय हो चुका था, थकी हारी वंशिका भी सो चुकी थी। दिसंबर का महीना शुरू हो चुका था। वह सर्दी में गड़ी सी बनी घुटनों के पेट लगाकर सोई हुई थी। संदीप कंबल निकालकर वंशिका पर डाल दी, फिर दूसरी कंबल ओढ़कर वह भी फिर बैठकर एक कोने पर सो गया। जब सुबह संदीप की आंख खुली तो उसने देखा वंशिका जाग चुकी थी। वह चुपचाप बेड पर डरी डरी सी बैठी थी। संदीप बोला, अब ध्यान से सुनो, घर में तुम्हें बिल्कुल नॉर्मल रहना है, जैसे बहुएं रहती हैं, किसी को कुछ भी पता नहीं लगना चाहिए, सबसे प्यार से पेश आना, हम मिलकर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। इतना सुनकर वंशिका के चेहरे पर खुशी का भाव आ गया। वह बस इतना ही बोली, सॉरी, आप बहुत अच्छे हो। फिर एक दिनचर्या चल पड़ी। संदीप ड्यूटी पर चला जाता, वंशिका घर में रहती। धीरे धीरे भाई संदीप के परिवार में घुल मिलने लगी। संदीप की बहन, छोटा भाई, माँ और पिता सब अच्छे स्वभाव के थे। इस कारण वंशिका को सब अपने से लगने लगे। वहीं पर संदीप के पिता ने संदीप से पूछा, हनीमून पर जाना है तो गोवा का टिकट बना दूं? संदीप ने बहाना बनाकर ना कर दिया। नहीं नहीं पापा, ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलेगी, सीजन चल रहा।
फिर संडे को सभी घर वालों ने घूमने का प्रोग्राम बनाया। एक हिल स्टेशन पर गए। जब वह घूम फिर कर ऐतिहासिक जगह पर घूम रहे थे, तब संदीप की बहन ने कहा, अरे भाई भाभी, नई नई शादी हुई है, भैया के हाथ पकड़कर चलो, आपको कोई नहीं टोकेगा, आजकल सब चलता है। ऐसा कहकर ननंद ने भाभी का हाथ फिर भाई के हाथ में दे दिया। फेरों के बाद पहली बार संदीप ने वंशिका का हाथ छुआ था। नरम नाजुक हाथ को छूते ही संदीप और असहज हो गया। उसने मुंह पहुंचने के बहाने से हाथ छोड़ दिया, मगर यह क्या, जैसे ही उसने हाथ नीचे किया, वंशिका ने लपक कर फिर से पकड़ लिया। वह धीरे से बोली, छोड़ते क्यों हो, कुछ देर दोस्त मानकर साथ चलो। इतना सुनकर संदीप सहज हो गया। फिर पूरा दिन मस्ती में बीता, खाते पीते घूमते फिरते, बस शाम को घर आ गए। दिन गुजरते रहे। फिर वंशिका कुछ दिनों के लिए पीहर चली गई। पीहर जाने पर वंशिका को मौका मिला गया। अब उसने आशिक को फोन मिलाकर कहा, जल्दी आ जाओ, तुम्हारे आते ही मेरे पति मुझे तुम्हारे हवाले कर देंगे। आशिक बोला, मैं पागल हूँ क्या जो किसी की जूठन खाऊंगा। वंशिका बोली, कहना क्या है चाहते हो। वह बरसा बोला, इतने दिनों से उसके साथ रह रही हो और वह तुम्हें छुएगा भी नहीं, मैं नहीं मानता। वंशिका बोली, तुम्हारे मुंह से यही कहलवाना चाहती थी ताकि तुम कभी जिंदगी में मिलो तो मुझे बेवफा ना कह सको, मगर सुनो, वह बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैं बता रही हूँ। उसके साथ रहने से मुझे एहसास हो गया है कि प्यार क्या होता है। अब मैं सोचती हूँ कि तुम मुझसे प्यार था ही नहीं, तुम तो एक मेरी जवानी की एक जीते। प्यार तो मुझे मेरे पति से हो गया है, जो मेरे प्रेम प्रसंग के बारे में जानते हुए भी मुझे आश्चर्य दिए हुए है। यह सोचकर कि मेरी होगी तो रह जाएगी, वरना चली जाएगी। उसकी तरफ से कोई जबरदस्ती नहीं है। वह जानता है जिस दिन मैं चली जाऊंगी उसकी इज्जत नीलाम हो जाएगी। फिर भी वह मुझसे नफरत नहीं करता। अच्छा किया जो तुमने मुझ पर शक किया। अब मैं तन मन से मेरे पति की हो सकूंगी। वैसे भी मैंने सिर्फ तुम्हारा रवैया जानने के लिए फोन किया था, वरना मांग में सिंदूर भरवाते ही मुझे एहसास हो गया था कि किसी बंधन में बंध गई हूँ। इसलिए ना विरोध करने का दिल हुआ और ना ही ससुराल से भागने की इच्छा। आशिक में इतना धैर्य कहाँ था। उसने फोन काट दिया। फिर वंशिका ने संदीप को फोन मिलाया। वह भी बोला, हेलो कौन। वंशिका बोली, मैं आपकी पत्नी बोल रही हूँ। 1 महीना हो गया है, लेने क्यों नहीं आए। संदीप ने कहा, किस हक से आऊं। वंशिका बोली, इस हक से आओ कि जी हक से एक पति आता है। संदीप ने धड़कते दिल से पूछा, कितने दिनों के लिए आना चाहती हो। वंशिका बोली, हमेशा के लिए, जन्मों जन्मों के लिए। इधर से कोई आवाज नहीं आई। वंशिका बोली, रो रहे हो क्या। संदीप बोला, हाँ, तुमने मुझे बहुत रुलाया है। वंशिका भी रो पड़ी, बोली, माफ कर दो। उधर से आवाज आई, बोलो तैयार हो जाओ, आधे घंटे में पहुंच रहा हूँ। फिर संदीप बिना नहाए, बिना ढंग के कपड़े पहने, बिना कंघी किए, बिखरे बालों से, साथ ही जिस हाल में था उसी हाल में वंशिका के घर पहुंच गया। ससुराल पहुंच गया। भागकर सीधा वंशिका के कमरे में पहुंचा। दामाद को भागता देखकर ससुर भी दामाद के पीछे पीछे लपक कर भागे, मगर जब दोनों को गले मिलते देखा तो ससुर के पांव थम गए। वह वापस नीचे आकर पत्नी से बोला, बेटी को विदा करने की तैयारी करो, आज बेटी की असली विदाई है। अगर कहानी ने जरा सा भी आपका दिल छुआ है तो प्लीज शेयर करें कहानी। यह भी कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कैसी लगी है। बेहतर कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद आप सबका वीडियो पूरा देखने के लिए।